ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मणिमो सुदकेवनी भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिने सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। यहाँ पर गाथाएं एक साथ 7 गाथाएं चलेंगी। 349 से लेकर के 355 तक की गाथाएं यहाँ पर आज अपन लेंगे चर्चा में, क्योंकि इसमें आचार्य देव दृष्टांत देकर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो संसार में कार्य होते हैं वो कार्य में वास्तव में किस रूप में होते हैं, जीव उसमें क्या करता है और क्या नहीं करता है, और लोक में किस प्रकार से किसका कर्ता किसे कहा जाता है। ये सब बातें दृष्टांत देकर बहुत ही सरल शब्दों में आचार्य देव यहाँ विषय को स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में लोक व्यवस्था अलग है और परमार्थ से जीव का कर्तृत्व क्या है, भोक्तृत्व क्या है, वो बात यहाँ पर ये दृष्टांत के माध्यम से लौकिक जो अपने जीवन में दैनिक चर्या में सब लोग समझ सकते हैं उस बात को स्पष्ट करके 7 गाथाओं में यहाँ पर आचार्य देव पहले 4 गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध, फिर उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार, और फिर निश्चय से जीव उसमें क्या करता है वो स्पष्टीकरण करेंगे। तो 4 गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो है जीव के कर्तृत्व आदि को बताएंगे, और फिर एक गाथा इसमें से निश्चय व्यवहार क्या है वो खुलासा करने की दृष्टि से लिखी है, और आगे जो है उसमें से अब निश्चय का कथन क्या है वो स्पष्टीकरण 2 गाथाओं में दिया गया है। तो इस प्रकार ये 7 गाथाएं यहाँ पर 4 गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध दृष्टांत दे करके और 2 गाथाओं में यथार्थ निश्चय का स्वरूप क्या है वो स्पष्टीकरण इन 7 गाथाओं में आचार्य करेंगे। देखिए पहले गाथाएं पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसके संबंध में अपन विचार करेंगे। जहसि पियोदुकम्मं कुव्वदीनायसोदुक्तमो होदी तह जीवो वियकम्मं कुव्वदीनाया तम्मो होदी जहसि पियोदुकर्णेहि कुव्वदीनाया सुदु तम्मो होदी तह जीवो कर्णेहि कुव्वदीनाया तम्मो होदी
जहसि पियोदुकर्णाणि गृह्णदीनासोदु तमोहोदि तह जीवो कर्णाणि दुगृह्णदि नाया तमोहोदि जहसि पीदुकम फलम भुञ्जदि नासोदु तमोहोदि तह जीवो कम फलम भुञ्जदि नाया तमोहोदि एवं व्यवहारस्य बत्तव्यं दर्शनं समासेन शृणु निश्चयस्य वर्णम् परिणाम कदम तु जम्होदि जहसि पियोदुचेट्ठं कुव्वदि हवदियातः अनन्नो से तह जीवो वियकम्मं कुव्वदि हवदिया अनन्नो से जह चेट्ठं कुव्वन्तो सिप्पियो नित्य दुःखो होदि तत्तोषिया अनन्नो तह चिट्ठन्तो दुहि जीवो ज्यों शिल्पी कर्म करे परंतु वो नहीं तन्मय बने त्यों कर्म को आत्मा करे पर वो नहीं तन्मय ज्यों शिल्पी कर्णों से करे वो नहीं तन्मय बने शिल्पी कर्णों से करे पर वो नहीं तन्मय ज्यों शिल्पी करण ग्रहे परंतु वो नहीं तन्मय बने त्यों जीव कर्णों को ग्रहे पर वो नहीं तन्मय बन शिल्पी कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन्मय बने त्यों जीव कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन्मय इस भांति मत व्यवहार का संक्षेप से वक्तव्य है सुन लो वचन परमार्थ का परिणाम विषयक जो ही है शिल्पी करे चेष्टा अवर उस ही से शिल्पी अनन्य है त्यों जीव कर्म करे अवर उस ही से जीव अनन्य है चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुख जैसे होय है अरु दुख से शिल्पी अनन्य त्यों जीव चेष्टमान दुखी बने। देखिए यहाँ पर निश्चय और व्यवहार का स्वरूप दृष्टांत देकर के यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी असद्भुत व्यवहार और अशुद्ध निश्चय नय की चर्चा यहाँ पर बताई जा रही है कि जो बाहर में
जो कर्म आदि संयोग आदि का जीव के लिए जो कर्ता कहा जाता है, तो वो उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन यहाँ पर सिद्ध किया है। और उसकी सिद्धि करना भी क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए जरूरी है। अगर ये प्रवृत्ति, अगर ये स्वरूप ना बताया जाए तो फिर सारा लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा। और इसके पहले 46 नंबर की गाथा में आचार्य ने स्वयं स्पष्ट किया है कि यदि परद्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्तृत्व सिद्ध ना किया जाए तो कहते हैं फिर जीव के 10 प्राण आदि का घात कर देने पर, जैसे भस्म को मसल देने पर हिंसा आदि नहीं लगती है, ऐसे अपने लिए कोई भी हिंसा आदि नहीं लगेगी। और निश्चय से तो कहते हैं कि आत्मा राग आदिक का कर्ता भी नहीं है, तो फिर कहते जब राग आदिक का कर्ता नहीं है निश्चय से, तो फिर उसके अभाव करने का भी पुरुषार्थ क्यों करना। इसलिए न तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, न मोक्ष की सिद्धि होगी, कुछ भी सिद्धि नहीं होगी। अगर व्यवहार का कथन न किया जाए और उसका प्रयोजन समझ करके उस प्रकार का सम्यक परिवर्तन न किया जाए तो लोक में भी कौन किसका मकान, कौन किसका घर, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका क्या करता है, सब जानवर जैसी दशा हो जाएगी। इसलिए व्यवहार में अपन को बाहर में जो संयोग आदि में अपन रहते हैं, उपचार से उन सबको क्या है, तीर्थ यानी व्यवहारिक दृष्टि से सबको अपना कहा जाएगा। और वो है भी व्यवहार से अपने, क्यों कि लोक में उस प्रकार के जो संयोग कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध से मिले हैं, उन्हीं के साथ तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो ये सब व्यवहार को भी यहाँ पर दर्शाना जरूरी है। और उस व्यवहार में फिर परमार्थ यानी जीव तो वास्तव में जब वस्तु तत्व की दृष्टि से विचार करते हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं होती। एक वस्तु के परिणामों का कर्ता दूसरी वस्तु नहीं होती, और जिस वस्तु के परिणाम हैं वही उनका परमार्थ से कर्ता कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर अभी संसार दशा में जीव अनादि काल से स्वरूप को भूलकर परावलंबी परिवर्तन ही कर रहा है, तो इसलिए उसके लिए भेद विज्ञान कराने के लिए इन सबसे अपनी पृथकता भी बताई जाती है कि वास्तव में ये संयोग आदि तो कर्म के निमित्त पूर्वक आपके लिए मिले हुए हैं, पर परमार्थ से तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, ये तुम नहीं हो। और साथ में जो परावलंबन से तुम्हारे विकारी भाव हो रहे हैं वो कर्म के उदय का कार्य है, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो क्या है, मात्र जानना देखना स्वभाव है, शांत रहना तुम्हारा स्वभाव है। तो ऐसा भेद विज्ञान कराकर फिर उस रागादिक से शरीरादिक से पृथकता करके अपने स्वरूप का अनुभव करा करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि कराई जाती है। तो मैंने अपने लिए सारी चीज़ें जिस रूप में जो है वैसी यहाँ पर जान करके और लौकिक दृष्टि से विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए परमार्थ से इन सबसे पृथक अपने एकत्व विभक्त आत्मा की आराधना करते हुए सम्यक दृष्टि जीव जीता है। और उसके जीवन में ये सारी विवक्षाएं ज्ञान में सम्यक प्रकार से आती हैं, वो कहीं कोई भ्रमित नहीं होता है। पर मिथ्या दृष्टि जीव एकांत से अपने लिए इन संयोग और संयोगी भावों में ही एकत्व बुद्धि करते हुए चतुर्गति का पात्र बना रहता है, उसको इस प्रकार का भेद विज्ञान नहीं होता। इसलिए मुख्य रूप से ऐसे अज्ञानी जीवों के लिए संबोधन ये किया जा रहा है। ज्ञानी जीवों को तो भेद विज्ञान होता है और इसलिए उनके ज्ञान में जो स्वाश्रय से अपना जो निश्चय से स्वस्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा एक रूप, और उसके अवलंबन से प्रकट होने वाली जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है, वो भी क्या है, उसमें किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं चलता है। वो तो अभेद रूप से अपने उस निःशुद्धात्मा से परिवर्तन करती हुई मोक्ष मार्ग रूप माने अंदर से निर्विकल्प रूप से प्रवृत्ति चलती रहती है वो, और वो
उसके जीवन में जब तक पूर्ण मोक्ष दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक ऐसी चारित्र में मिश्र धारा चलती है। और सम्यक दृष्टि को बराबर ऐसा विवेक रहता है तो बाहर में विवेक पूर्वक प्रवर्तन संतुलित रूप से करता है, मुनि की भूमिका में 28 गुण आदि का पालन करते हुए भी, परंतु बाह्य प्रवृत्ति पराश्रित है। और ये तत्संबंधी जो भाव चल रहे हैं, मान लीजिए जो साधक होते हैं मुनिराज, तो संजलन का सायजन्य जो शुभ भाव ईर्य समिति आदि से चलने का, 28 गुण आदि के पालन करने का, बाहर में भगवान आदि की स्तुति करने का, वंदना आदि करने का, ये सब शुभ भाव उस भूमिका में चलते रहते हैं। और वो 28 मूल गुणों के अंतर्गत उनके शुभ भाव हैं। और उससे जब तक वो अभी संसार में रहेंगे तो उससे पुण्य का बंध होकर के और वो स्वर्गादिक में जाते हैं। और अंदर में जितना स्वास्थ्य रहे उतना अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए सच्चे धर्मात्मा बनकर मोक्ष मार्ग में कर्मों का तत्संबंधी संबंध नजरा करते हुए मोक्ष की सिद्धि उससे चलती रहती है, मोहित दशा की। तो ऐसी साधकों के जीवन में तो ये सभी प्रकार का विवेक बढ़ता हुआ, संयोग को संयोग, संयोगी भावों को संयोगी भाव, आश्रव भाव, और अंदर में अपने एकत्व विभक्त आत्मा को अपना स्वरूप और उसके अवलंबन से प्रवर्तमान जो परिणति है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, वो ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। ये पराश्रित तो सहचरभूत उपचार से इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में निश्चय व्यवहार का सुमेल बरतता है, इसलिए वो कहीं कोई खींचातानी नहीं करते। तो यहाँ अपने लिए उसी बात को ज्ञानियों के माध्यम से भेद विज्ञान कराया जा रहा है कि व्यवहार में वो किस रूप प्रवृत्ति करता है और ज्ञानी उसे क्या मानता है निश्चय से, और व्यवहार को क्या जानता है। ये सब बातें अपन को यहाँ स्पष्ट की गई हैं। तो देखिए 4 गाथाओं में दृष्टांत दे करके निमित्त नैमित्तिक संबंध, और उसमें परमार्थ से आत्मा का सिर्फ अपने भावों का ही करता है, चेष्टा आदि का करता है, पर का वो करता नहीं होता है, क्योंकि उनसे वो तन्मय नहीं होता है। क्योंकि जो कर्ता कर्मपना निश्चय से जो जिससे तन्मय होता है वो ही उसका कर्ता होता है, और जो पृथक वस्तुओं में कर्ता कर्म का संबंध नहीं बनता है उसमें मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ऐसा यहाँ पर अपने लिए ये आचार्य देव इन 7 गाथाओं में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो देखिए उस गाथाओं का अर्थ अपन पढ़ते हैं पहले। जैसे शिल्पी अर्थात स्वर्णकार, सोनी आदि कलाकार कुंडल आदि कर्म यानी जो कार्य यानी उसको जो बनाने का कार्य है वो करता है, परंतु वह सोनी या स्वर्णकार उससे तन्मय यानी कुंडल आदि से तन्मय नहीं हो जाता है, उस कुंडल आदि यानी उन गहनों रूप नहीं हो जाता है। ये तो दृष्टांत है। देखो एक लाइन में दृष्टांत और एक लाइन में सिद्धांत की बात सब गाथाओं में, चारों गाथाओं में दी गई है। तो पहले तो ये दृष्टांत, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्म करता है, परंतु तन्मय यानी पुद्गल कर्ममय नहीं होता है। एक गाथा, जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि कर्णों यानी साधनों के द्वारा कर्म करता है, परंतु वह शिल्पी उस हथौड़ा आदि रूप नहीं हो जाता है, उससे तन्मय नहीं हो जाता है। उसी प्रकार जीव मन वचन काय रूप कर्णों के यानी साधनों के द्वारा, क्योंकि कर्म जो होता है काय वांग मनः कर्मयोग शास्त्रवा, तो मन वचन काय पूर्वक ही कर्म किए जाते हैं। परंतु ये कह रहे हैं कि वो जैसे शिल्पी हथौड़ा लेकर मैंने जो अपने जो है उस बनाने के गहने उसके जो औजार है उसको लेकर के सोना आदि बनाता है गहने, उसी प्रकार ये जीव भी कर्म जो पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादिक वो अपने मन वचन काय रूपी क्या है औजार लेकर के क्या करता है। तो कहते उसी प्रकार जीव मन वचन काय रूप कर्णों के द्वारा कर्म करता है, परंतु वह मन वचन काय रूप कर्णों से तन्मय नहीं हो जाता है। बहुत सटीक दृष्टांत दे करके आचार्य समझा रहे। देखिए आगे देखिए 2 गाथा। जैसे शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है, परंतु वह तन्मय नहीं हो जाता है। औजारों को शिल्पी लेता है स्वर्णकार, परंतु वो उन औजारों रूप नहीं हो जाता है। उसी प्रकार जीव
कर्णों को ग्रहण करता है, अर्थात मन वचन काया का अवलंबन लेता है, परंतु उस कर्णमय तन्मय नहीं हो जाता है। क्या नहीं हो जाता है जीव उससे? उन मन वचन कायमय नहीं हो जाता है। जैसे शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को, अर्थात जो बनाता है तो उसके लिए पैसे मिलते हैं, उससे खान पान आदि की व्यवस्था करके भोजन आदि करता है, तो ऐसा कहते हैं उसके फल को भोगता है, परंतु वह उस भोजन आदि खान पान आदि से तन्मय नहीं हो जाता है। उसी प्रकार जीव पुण्य पाप आदि रूप पुद्गल कर्म के फल को, जो पुद्गल परिणाम रूप सुख दुख आदि को भोगता है, परंतु तन्मय यानी पुद्गल परिणाम रूप सुख दुख आदि मय नहीं हो जाता है। माने जो पुद्गल कर्मों में साता असाता वेदनी आदि का अनुभाग शक्ति आती है, तो उसके उदय में जुड़ करके वो क्या करता है, उसके फल को तो भोगता है, परंतु क्या करता है, माने व्यवहार से वो पुण्य पाप के फल को भोग रहा है, तो कहती परंतु वो उस पुद्गल कर्म के अनुभाग आदि रूप तन्मय नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये तुम्हारे से 4 गाथाएं हो गई। इस प्रकार जो व्यवहार का मत संक्षेप से कहने योग्य है वो। अब निश्चय का वचन सुनो, जो कि परिणाम विषयक है, माने आत्मा के स्वयं के परिणाम विषयक है, ऐसा जानना चाहिए। अब 2 गाथाओं में देखिए दृष्टांत सिद्धांत। जैसे शिल्पी चेष्टा रूप कर्म अपने परिणाम रूप कर्म को करता है। अब यहाँ लगाना है, पहले तो कर्म माने पौद्गलिक कर्म, और यहाँ कर्म लगाना है अपने विकारी परिणाम रूप कर्म। तो क्या करता है, जैसे शिल्पी उन गहनों को बनाने की चेष्टा विकल्प करता हुआ अपनी चेष्टा अपने परिणाम रूप कर्म को करता है, और उससे वह अनन्य है। किससे? अपने विकल्पों से और अपने योगों की तत्प्रकार की प्रवृत्ति से। योग उपयोग, आत्मा का क्या मिलता है उसमें? योग उपयोग। तो बुद्ध उस प्रकार की चेष्टा से कहते वो अनन्य है। अशुद्ध निश्चय नय से जिस परिणाम को जीव करता है वो उसमय होता है। उस समय सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। जिस समय जिस परिणाम को करता है आत्मा, उस समय अशुद्ध निश्चय नय से उसी रूप हो जाता है। क्यों कि परिणाम और परिणामी का कथनचित क्या है, अनन्यपना है, दोनों एक ही हैं। इसलिए उस समय पर्यार्थक नय से जीव भी उस रूप ही हो जाएगा, कहा जाएगा, तो उससे अनन्य है। उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और उससे अनन्य है। जैसे चेष्टा रूप कर्म करता है, शिल्पी नित्य दुखी रहता है। ऐसे कार्य करते हुए क्या करता है वो? कौन? शिल्पी माने स्वर्णकार। जब वो बना रहा है तो आकुलता हो रही कि निराकुलता है? उसको आकुलता को भोगता है, तो नित्य दुखी होता है और उससे दुख से वह अनन्य है। उसी प्रकार चेष्टा करता हुआ अपने परिणाम रूप कर्म को करता हुआ जीव भी शुभाशुभ भाव आदि कर्म को करता हुआ दुखी है, और उस दुख से वो अनन्य जानना चाहिए। ये आपको गाथाओं का पन को सार बता दिया। अब उसकी टीका आचार्य अमृतचंद देव ने जो की है, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है उन्होंने। देखिए, जैसे शिल्पी स्वर्णकार आदि कुंडल आदि जो परद्रव्य परिणामात्मक कर्म करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामात्मक कर्णों के द्वारा करता है। क्या कहा? जो कुंडल आदि है वे पर्णमन, सोने का पर्णमन उसमें हो रहा है, और हथौड़ा आदि का पर्णमन हथौड़ा आदि में, तो परद्रव्य आदि का ही कर्म हो रहा है। और करण भी, करण कौन है? ये भी परद्रव्य आदि है, इन्हीं के माध्यम से हो रहा है, द्वारा करता है। हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामात्मक कर्णों को, अब ये तो एक ये हो गया करता है। अब कहते हैं फिर क्या आगे की देखिए, हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है, और कुंडल आदि कर्म का जो ग्राम आदि परद्रव्य परिणामात्मक फल उसको भोगता है, किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे यानी कर्म करण आदि से
अन्य होने से तन्मय यानी कर्म करणादि मय नहीं हो जाता है। ये तो अपन ने गाथा में पढ़ लिया, सीधा सीधा अर्थ है इसका कि वो स्वर्णकार क्या बना रहा है, गहने बना रहा है। तो काय से बना रहा है, हथियार लेके बना रहा है। तो वो सोना आदि के गहने में भी पर हैं और वो हथौड़ा आदि भी पर हैं, तो उनकी प्रवृत्ति से उनका परिणमन हो रहा है। अब और ये तो स्वर्णकार क्या कर रहा है कि स्वर्णकार उसका फल, अब देखिए उसका क्या करता है वो कि जो उसका जो फल मिला उसके लिए व्यवहार से, कौन सा, जो पैसे आदि मिलते हैं उससे, जो मकान आदि खरीद करके भोजन आदि खरीद के खाता है, वो सब परद्रव्य परिणात्मक है। वो फल भी परद्रव्यात्मक है, कर्म भी करना भी परद्रव्य, जो कार्य है वो परद्रव्यात्मक है, करण भी परद्रव्यात्मक है। तो ये सब परद्रव्यात्मक सब चीज़ें बता रहे हैं। किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे माने उन करण आदि से अन्य रूप है, यानी अन्य माने भिन्न है, उससे तन्मय नहीं हो जाता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वहाँ कर्तृकर्मत्व का और भोक्ता भोग्यत्व का व्यवहार है। ये तो दृष्टांत दिया है। कौन सा है व्यवहार? वो कुमार तो या स्वर्णकार तो निमित्त मात्र है, वास्तव में तो उसका कर्तापना, पर का कर्तापना पर में हो रहा है और स्वर्णकार का कर्तापना अपने में हो रहा है। तो अब ये दृष्टांत सिद्धांत जीव के ऊपर घटित कर गई। इसी प्रकार आत्मा भी पुण्य पाप आदि जो पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक, पुद्गल द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म ज्ञानावरण आदि को करता है और काय वचन मन रूप पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्णों के द्वारा करता है। काय वचन मन रूप पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है और पुण्य पाप आदि कर्म के सुख दुख आदि जो पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल को भोगता है। ये पुद्गल में जो अनुभाग आदि है वो उसकी बात है। परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे अन्न होने से, अर्थात कर्म और उसके फल से और उसके द्वारा माने जो ये फल प्राप्त आदि हुआ है उससे तन्मय नहीं होता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वहाँ कर्तृत्व कर्मत्व और भोक्ता भोग्यत्व का व्यवहार जानना चाहिए। ये तो हो गया निमित्त नैमित्तिक संबंध, व्यवहार से उपचार से कर्तृत्व पने की सिद्धि। अब जैसे निश्चय की सिद्धि, जैसे वही शिल्पी करने का इच्छुक होता हुआ, करने की उन गहने आदि को बनाने की इच्छा करता हुआ, विकल्प करता हुआ कि हमें ये फलाना गहना बनाना है, ये विकल्प कौन कर रहा है? ये विकल्प तो वो स्वर्णकार कर रहा है। ऐसी चेष्टा आदि कुंडल आदि करने के अपने परिणाम रूप और हस्त आदि के निमित्त से अपने आत्मा के प्रदेशों के व्यापार रूप जो स्वपरिणामात्मक कर्म को करता है तथा दुख स्वरूप ऐसे आत्म परिणामात्मक चेष्टा रूप कर्म फल को भोगता है। ऐसी प्रवृत्ति करते समय क्या होता? उसको आकुलता होती है बनाने की, तो उस आकुलता को भोगता है। और एक द्रव्यत्व के कारण उनसे किनसे अपने जो चेष्टा आदि के और उपयोग का जो व्यापार है, कर्म और कर्म फल, उससे सुख दुख माने उसमें जो भोगने का भाव, उसका भाव है, तो उस कर्म फल से अनन्य होने से तन्मय अर्थात कर्ममय, कर्म फलमय माने उसके लिए जो खाने पीने की सामग्री मिली, मकान आदि बनाया, तो उसमें जो उसके लिए अनुकूलता का एहसास हो रहा है व्यवहार से, परंतु परमार्थ से तो वो भी आकुलता ही है। तो दोनों सुख दुख की आकुलता को उस समय उस कर्म और कर्म फल की मय होता है वो। इसलिए परिणाम परिणामी भाव से वही कर्ता कर्मपन और भोक्ता भोगपन का निश्चय जानना। कहाँ पर उसका कर्ता कर्मपन भोक्ता भोग्यपन होता है? अपने परिणामों में, करने के भाव और भोगने के भाव दोनों को भोगता है वो, ये निश्चय है। उसी प्रकार आत्मा भी संसार दशा में करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप रागादि परिणाम रूप और प्रदेशों के व्यापार रूप ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता है तथा
दुख स्वरूप ऐसे आत्म परिणामात्मक चेष्टा रूप कर्म फल को भोगता है और एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से वह तन्मय है। किनसे? अपने जो करने के भाव और भोगने के भाव हैं, क्या है, उन भावों से वो जीव अशुद्ध निश्चय नय से क्या है, तन्मय है। वो भाव आत्मय के हैं, उसको करने वाला कौन है? आत्मय है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं करा रहा है, तो कहते उससे तन्मय है। इसलिए परिणाम परिणामी भाव से वही कर्ता भाव से वही कर्ता कर्मपन का और भोक्ता भोग्यपन का निश्चय है, ऐसा जानना चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध होगा? इससे ये सिद्ध होगा कि संसार दशा में जीव पर द्रव्यों को निमित्त आदि बना करके जो भाव करता है, तो वो विकारी परिणाम शुभाशुभ रूप ये जीव के परिणाम हैं, और उस जीव के परिणामों का फल, विकारी परिणामों का फल आत्मा आकुलता को भोगता है। आकुलता माने दुख। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही ना। शिव माही माने मोह रह दशा में नहीं होती है, तो ताते शिव मग लागो चाहिए। तो शिव मग भी कैसो है? शिव मग भी मोह रहे दशा है, एक देश और पूर्ण देश, जिसको अपन बोलते हैं कि तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समार के। तो जो जीव ये परद्रव्य और परद्रव्य के अवलंबन से होने वाले शुभाशुभ विकारी परिणाम, उनसे पृथक अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करके ज्ञान जिस आत्मा से तन्मय है, उस आत्मा से उपयोग को तन्मय करके इन विकल्पों से और संयोगों के लक्ष्य से पृथक होकर जब स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है, वहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। और जब तक ये बाहर के इन संकल्प विकल्पों में शुभाशुभ क्या करता है, चाहे वो त्याग मार्ग में आ जाए और बाहर के ही कार्यों में लगा रहे, और चाहे घर गृहस्थी में रहे तो वहाँ के पाप कार्यों में लगा रहे, क्या करेगा वो संसार का ही पात्र बना रहेगा। तब तक उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए धर्म का मार्ग स्वाश्रय से प्रारंभ होता है। स्वाश्रय माने चिन्मूर्त आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शरीर आदि राग आदि रूप स्वरूप नहीं है। ऐसा ज्ञान में भेद विज्ञान करके जब परद्रव्यों से भिन्न अपने उस ज्ञाता आत्मा की अंदर में अनुभूति प्रतीति और स्थिरता की जाती है, तो यहाँ से धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है। इसके पहले कोई धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर सब भ्रम चलता रहता है। क्या समझे? तो मिथ्या दृष्टि को तो भेद ही नहीं, भेद ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वो तो निरंतर पर लक्ष्य करके ही 24 घंटे चाहे संसार के काम हो और चाहे धर्म के काम हो, काय में लगा रहता है। बाहर की ही उठा पटक में रात दिन लगा रहता है। इसलिए निरंतर क्या भोगता है? आकुलता आकुलता आकुलता। निराकुलता की गंध उसके जीवन में नहीं आती। निराकुलता कहाँ से चालू होती है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लह सुख अवलोके। कहाँ से सुख मिलता है? जहाँ से जीव पर और पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप, तीव्र कसाय मंद कसाय की भाव छोड़कर अपने निष्कसाय स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है, वहाँ से उसके शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग वहाँ से जीवन में चालू होता है। देखो बहुत सरल है, सबसे सरल है निज पद का पाना, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना। किसने जाना, क्या जाना, वो तो वो जाने।
पर जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं सबसे सरल है निज पद का पाना, जिन वर की वाणी से हमने अनुभव करके ये जाना। है ये व्यवहार का कथन है। बुद्धि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठन है यह व्यवहार कहाई। ये व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो तुम्हारा स्वरूप तुम्हें पाना कठिन है। अरे तुम्हारा स्वरूप ही है वो, तो उसको पाना कठिन क्या है? भ्रम है तुम्हें। वास्तव में तो तुम्हारी परिणति में वही प्राप्त है। तो अरे अधिकार नहीं तुम्हें, तुम्हारा वो तुम्हारे अधिकार ही में है। तुम ऐसे भ्रम है, भूल गए हो तो है? मुट्ठी में रख के सोना और इधर उधर ढूंढते फिर रहे तुम। तो तुम्हें सोना को पाना है कि सिर्फ मुट्ठी खोल के देखना है मात्र? इसलिए अपन को कठिन फठिन कुछ नहीं है, ये तो भ्रम है तुम्हारा। सिर्फ भ्रम रोग है तुम्हें। कौन सा? या बुद्ध सेति निज न जानो भ्रम गणो हितकार जी। आज तक अपन को सिर्फ अपने बारे में भ्रांति चल रही है। अरे तुम खुद ही हो। और तुम जैसे दृष्टांत दिया अनुभव प्रकाश में कि वो जो ग्वाला है और उसने जंगल में गाय भैंसे चराने गया था और वो वहाँ धतूरा खा लिया उसने। जानते हो धतूरा? शंकर जी का प्रसाद वे वही खाते हैं। तो उसने धतूरा खा लिया। अब धतूरा खा लिया तो धतूरा तो क्या करता है? ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। सब पीलो पीलो दिखने लगा तू खिलाने। तो उसका दिमाग गड़बड़ा गया और वो सब गाय भैंसे छोड़ करके आया घर और कुंडी बजाई उसने। तो कुंडी बजाई तो उसकी पत्नी ने देखा कौन बुला रहा है। कहने लगे वो चांपा ग्वाला है क्या यहाँ जिसको बुला रहे? चांपा ग्वाले के लिए खोज रहा है वो कि क्यों। कहने लगे उसकी गाय भैंसे वो जंगल में है, वो कहाँ है चांपा ग्वाला? अब वो देखा उस पत्नी ने, उन्होंने कि क्या हो गया इसको? तो पत्नी अच्छी भैंस का दूध घी खाने वाली थी। उसने जोर से बोला झटकार के हला करके कि क्या कह रहे हो तुम? किससे कह रहे हो? तुम कौन हो? तो एकदम उसकी थोड़ी झक्की सी खुली। उसने कहा अरे मैं ही चांपा ग्वाला हूँ। तो ऐसे आचार्य कहते अरे पागल कर क्या रहा तू? किसके पूछ रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? देख जरा कौन है तू? किससे पूछ रहा है तू? कि भैया आत्मा को स्वरूप। तो कहते आत्मा को स्वरूप कौन पूछ रहा हो? जो आत्मा ही आत्मा को स्वरूप है। बड़ा गजब हो गया है। लोग माने गांव के लोग हमसे मेरा ही पता पूछ रहे। क्या इस गांव में फैला ऐसा रोग और मुझसे ही पूछ रहे क्या? मेरा ही जानकारी मुझसे पूछ रहे। तो सब लोग पगले आ गए गांव के लोग। अब उससे उसी से पूछ रहे भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ के हो तुम? या तुम्हारा गांव कौन सो है? अब उसे पूछ रहे उसी के। तो मतलब ये है कि ऐसे ही प्रत्येक जीव जो है स्वयं जीव हो करके और अपने लिए भ्रम से शरीर आदि रूप मान रहा है। तो तेरा पागलपन है ये। तो जीव है कि और कछु है? जीव था कि और कछु है होगा? अरे भाई ये तो जब तक जीव को ऐसा ज्ञान में भ्रम है ना, भ्रम तो अकेला भ्रम माने क्या? भ्रम माने झूठापना है नहीं जैसा मान रहा है। तो अब झूठेपने को छोड़ना है कि तुम्हारा ने आत्मा को प्राप्त करना है कहीं? इसलिए वो छल्लक धर्मदास जी कहते हैं मुझे प्राप्त की प्राप्ति हो गई है। तुम्हारे हाथ में सोना रखे थे और इसे उधर ढूंढत फिर रहे थे। अरे मिल गाओ। तो कहते कितने मिल गाओ? कहूँ नहीं हमारे पास ही है, तो हम भूल गए थे। तो कितने मिल गाओ तुम्हें? ऐसे ही ये जीव अनादिकाल से स्वरूप को भूल करके भ्रम से इधर उधर सुख की खोज कर रहा है। अब सुख तो बाहर में कहीं है ही नहीं, तेरा स्वभाव अंदर सुख स्वरूप है, पर उस तरफ उसका लक्ष्य नहीं, इसलिए इधर उधर भटकता फिर रहा है? उसमें दिया योग सार में आचार्य योगेंद्र देव ने क्या कि तन मंदिर में देव हैं जन मंदिर खोजंत और हंसी आती देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। क्या कहा? कह रहे भैया तू स्वयं साक्षात परमात्मा स्वरूप है और तू कहाँ ढूंढता फिर रहा भगवानों को?
कहाँ ढूंढता फिर रहा है, किधर है भगवान? जो भगवान बने हैं वे अपने में देख करके अपने को भगवान बने कि बाहर से कम खोज करके भगवान बने? इसलिए तुझे अगर भगवान देखना है तो किधर देख तू? इसलिए कि भैया इस देखने वाले को देख जो तेरे अंदर स्वयं देख रहा है। तो जब तक तू ऐसा अपना लक्ष्य अंदर में नहीं जाता तब तक इस जीव की भ्रांति नहीं मिटती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य देव ने दृष्टांत दे करके अपने लिए अज्ञानी जीव अनादिकाल से क्या कर रहे हैं और क्या भोग रहे हैं उसका स्पष्टीकरण दिया। पर ज्ञानी तो भेद विज्ञान करके और अपने को अंदर में उस चेतन स्वरूप अनुभव को अपने स्वरूप को जानकर मानकर उसकी स्थिरता करके आकुलता नहीं भोगते, अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं, सुख भोगते हैं, निराकुलता भोगते। ऐसा अपन को यहाँ पर इससे इन दृष्टांतों से निश्चय व्यवहार का स्वरूप यानी ये संसारी अज्ञानी जीवों का जो निश्चय है अनादिकाल से वो राग द्वेष मोहमय जीवन जीते हुए उससे दुखी हो रहे वो, ये बात यहाँ पर सिद्ध की। परंतु ज्ञानी जीव तो भेद विज्ञान करके ज्ञानी बता रहा है कि इस प्रकार से अज्ञानी जीवों को अपने स्वरूप का बोध नहीं है। तो अभी तो चूंकि क्या है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, उसके निमित्त से होने वाले वास्तव में अब जीव तो अशुद्ध निश्चय न से देखा जाए तो अपने परिणामों का ही कर्ता धरता है, अन्य का कर्ता धरता नहीं है, भोक्ता आदि नहीं है। वो अपने ही विकारी परिणाम करता है और विकारी परिणामों का फल आकुलता को भोगता है। अब इसके लिए इन्होंने एक कलश भी दिया है आचार्य अमृतचंद देव ने। क्या ये कही है? अबे जो कलश इससे संबंधित ये कही है, आगे के गाथाओं से संबंधित 3 कलश अलग हैं, इसी गाथा से संबंधित कलश है। वैसे ही पढ़ें, टाइम जल्दी तो नहीं हो रहा? शनिवार है आज तो, चलो आज फ्री है, आज आकुलता नहीं है। ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः सा भवति न अपरस्य परिणामिन एव भवेत्। न भवति कर्तृशून्य में कर्म न चैकतया स्थितिरह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः। इसका हिंदी जो है पद्यानुवाद इसमें जो दिया हुआ है देखिए, उसको भी पढ़ते हैं। कहाँ गया, कौन से नंबर पे है? 210 कौन से नंबर का है? 211। देखिए इसका 211 नंबर का है ये। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म और निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। सदा बदलता ही रहे यह परिणामी द्रव और एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति नित्य। क्या देखिए उसका हिंदी स्पष्टीकरण इसमें ही पढ़ते अपन। ननु परिणामः एव किल विनिश्चयतः कर्म। वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है और सा परिणामिनः एव भवेत् अपरस्य न भवति। परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी द्रव्य का ही होता है, अन्य का नहीं, क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्रित है। अन्य के परिणाम का अन्य आश्रय नहीं हो सकता है। यह कर्म कर्तृ शून्यम न भवति। और ये तो ये हो गई उसकी कर्ता कर्म की बात। और कहते हैं कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। चा वस्तुना एकतया स्थिति ही न, और तथा वस्तु की एक रूप यानी कूटस्थ रूप स्थिति नहीं रह होती है, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से सर्वथा नित्यत्व
बाधा सहित है, अर्थात उसको सिर्फ अपरिणामी माना जाए, परिणामी ना माना जाए, तो कहते ये वस्तु की स्वरूप की सिद्धि नहीं होती उससे। ततः तद एव कर्तृ भवतु, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है, यह निश्चय का सिद्धांत जानना चाहिए। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम। एक ही वस्तु में ये क्या है, कर्ता कर्म पने का, परिणाम परिणामी पने का संबंध बनता है, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में नहीं। इसका जो है इनने हिंदी का बनारसी दास जी का नहीं दिया क्या, बनारसी दास जी का इसमें इन्होंने दिया नहीं हिंदी का। चलो अच्छा, हाँ उस इनने भी नहीं किया उसका अर्थ। तो अब इसमें अपन को मैंने क्या क्या समझ में आया मूल में, तो इसका भाव इसका जो दिया है इन्होंने, वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म है और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं, तथा कर्म कर्ता के बिना नहीं होता, एवं वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इसमें से पांच बातें निकली हैं कि वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म कहलाता है। कर्म क्या है, जो भी परिणाम होते हैं वो उस वस्तु का कर्म कहलाता है, और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं हो सकता है। किसका हो सकता है, वो जो द्रव्य उस रूप स्वयं परिणमन कर रहा है वो उसी द्रव्य का परिणाम होता है, अन्य का, अन्य द्रव्यों का उसका दूसरा परिणाम नहीं करता है। और कर्म कर्ता के बिना नहीं होता है। क्या है, पर्याय अकेली हो जाए बिना द्रव्य के, तो ऐसी तो व्यवस्था होती नहीं है। वस्तु की सदा एक रूप स्थिति रहती नहीं है, और वस्तु कैसी है, नियम से सहज ही उसका स्वभाव ही परिणमनशील है, नित्य रहते हुए बदलना उसका स्वभाव है। बदलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या कहा, चलती हुई गाड़ी को चलाना नहीं पड़ता है, ऐसी परिणमनशील वस्तु को परिणमाना नहीं पड़ता है। इसलिए वस्तु क्या है, वस्तु की सदा एक रूप स्थिति नहीं रहती है। माने एक रूप स्थिति नहीं रहती मतलब सर्वथा वस्तु एक रूप स्थिति वाली नहीं है। वस्तु में एक स्थिति एक पक्ष से रहती हुई भी और दूसरे पक्ष से वस्तु परिणमनशील होती है। तो ऐसा दोनों पक्ष हैं, अकेला एक पक्ष नहीं है कि वो अकेली वस्तु एक ही रूप बनी रहे, उसमें परिणमन नहीं हुए। और वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की कर्ता होती है, यह निश्चय से जानना चाहिए। इसलिए मैं कुछ करूं ऐसा अहंकार रूप कर्म आत्मा का कार्य नहीं है। क्या कहा, अपन किसी को परिणमन कराते हैं, अगर कोई कहता मैं करूं ये, तो कहते ये बता तू अपरिणामी को परिणमाता है कि परिणामी को? जो नहीं परिणमन कर रहा है उसको परिणमा रहा है कि जो परिणमन कर रहा है उसको परिणमा रहा है? अगर नहीं परिणमन करता है तो उसको कैसे परिणमाएगा, और जो परिणमन कर रहा है उसको तू क्या परिणमाएगा? भाई उसका तो परिणमन चला ही रहा ना, तू क्या परिणमन कराएगा? इसलिए मिथ्या दृष्टि को कैसे बताया कि गाड़ी के नीचे, चलती हुई गाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता, जैसे ये मानता है, क्या मानता है कि जैसे गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसी मिथ्या दृष्टि परद्रव्यों के कर्ता धर्ता कौन बनते हैं कि भैया मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा व्यवस्था सबकी, उनका परिणमन। ऐसे ही सिर पे जबरदस्ती का बोझा लादे हुए परेशान हैं, हैरान हैं। तो जो जीव ऐसे वस्तु व्यवस्था को समझ लेता है, वो जीव भ्रांति छोड़ करके सहज अपने स्वभाव रूप जीवन जीते हुए आनंद भोगता है। वो भ्रांति को ऐसी परलक्षी भाव विकल्प करना छोड़कर सहज निर्विकल्प स्वभाव, देखो निर्विकल्प भी स्वभाव है तुम्हारा, निर्विकल्प रहना, पर्याय का। द्रव्य स्वभाव तो है ही सदा काल एक रूप रहने का, परंतु पर्याय का भी
जब वो सहज परावलंबन छोड़ देता है, जैसे पानी का स्वभाव शीतल तुम्हें करना नहीं है। देखो, एक तो उसमें शीतलता का स्वभाव विद्यमान है, तभी वो शीतल होगा, और एक जब तुम उसको अग्नि पर रखना या गर्म करना बंद कर दो तो स्वभाव क्या करना पड़ेगा, तुम्हें शीतल करना पड़ेगा कि हो जाएगा। ऐसे ही अपन जो धर्म है वो धर्म करना पड़ता है कि धर्म तुम्हारा सहज होता है। जैसे ये बताओ कि तुम्हें गुस्सा, तुम्हें अपन कह रहे क्षमा धारण करो, तो क्षमा धारण कैसे करना तुम्हें? अरे तुम क्रोध नहीं करो तो क्षमा तो तुम्हारा स्वभाव है ना। तो तुम जो अनादिकाल से भ्रांति से जो अभी तुम गुस्सा, भैया हमें बहुत तो भैया तुम शांति शांति, तो शांति कहाँ से ले आओगे? अरे तुम ये नहीं करो तो शांति तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें अलग से नहीं करना है। इसलिए धर्म होता है और कर्म करना पड़ता है ना। तो जब तक आपको ऐसे सहज स्वभाव का अपना जो स्वभाव है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक ये भ्रांति से धर्म के नाम पे भी कर्तापना सिर पे बोझ कर रख के परेशान होता है। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्य देव ने इन 7 गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध बता करके, और उसमें जीव अज्ञानी जीवों का परमार्थ से क्या करता है वो बताया, और ज्ञानी जीव भेद विज्ञान करके किस प्रकार से अपना यथार्थ कर्म मानता है सहज स्वाश्रित, वो भेद विज्ञान अपन को यहाँ करके और सहज रूप से अपन को जीवन जीने चाहिए, बात यहाँ अपन को सिद्ध की है। तो अभी ये 7 गाथाएं और उसके ऊपर एक कलश 211 नंबर का, उसके बारे में अपन ने विचार किया। आगे ये 3 कलश आगे गाथाओं संबंधित है, और आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति भी इसमें, उसमें आचार्य देव ने अपने सरल भाषा में खुलासा किया है। अभी अपना टाइम हो चुका है। आत्मस्वरूप सहजान चेतन प्रकाशी मंडित तन्य स्वरूप विनाशी में अविना नित्य निरंजन सदायरू नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप नासी में दिव्यवाणी दिव्ययंता तत्व को सुप्रकाशति वेद दर्शा कर स्वपर भार सिर का उतारती चैतन्य कायमृत पिलामा अमर करती भारती भविज्ञान नीप जला उतार मात श्री की आरती। अंकल को बुलाओ, अंकल को बुलाओ। मोबाइल बंद करना, मोबाइल चला, उनको अंकल को बुला भी आ रहा है, चलो भी कर दे।